आप सभी को नमस्कार। हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवस्थित वैदिक विज्ञान केंद्र पे हैं और आज 15 जुलाई है। यहाँ पर एक लोकार्पण होना है किताब का और परम पूज्य स्वामी जी श्री केशवानंद सरस्वती जी महाराज, जो त्यागी जी महाराज के परम प्रिय शिष्य रहे हैं, उनकी उपस्थिति में ये होना है। सिया राम ने सब जग जानी, करो प्रणाम जो जग पानी। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। आप सबके माध्यम से, आपके अंतःकरण की आवाज से काशी विश्वनाथ जी को मेरा प्रणाम। राजस्थान में चूरू जिला पड़ता है। आज भी पिछड़े क्षेत्र में उसको माना जाता है, बैकवर्ड में माना जाता है। आज से पहले सन 80-82 के बीच में श्री गंगानगर से चूरू जिले में गुरुदेव के साथ मेरे को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव 132 साल की उम्र में समाधि लिए थे। उनके गुरुदेव महामुनि परमानंद जी परमहंस महासती अनुसुईया धाम गद्दीयासी, वहाँ से शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। यहाँ भी सामने घाट परमहंस आश्रम स्वामी भगवानानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित। इन्हीं भगवानानंद स्वामी जी महाराज के गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती त्यागी जी महाराज, गुरुदेव का आदेश हुआ था इनको कि तुमको राजस्थान पंजाब जाना पड़ेगा। तो उस समय ये कहा करते थे कि मैं अनपढ़ हूँ, बिहार से मेरा जन्म है, गया जी से, मैं तो जानते ही नहीं हूँ कि पंजाब राजस्थान कहाँ है। तो महाराज के समय आई और सब कुछ पता लग जाए तो कि जाएगा पड़े। परमहंस महाराज जी की तपोस्थली अनुसुईया जी और उनकी साधना स्थली रामकोला महाराज जी के प्यारे शिष्य थे त्यागी जी महाराज। ऐसी सी कुछ विचित्र घटनाएं घटी जो किताब के अंदर अंकित है। तो महाराज विचित्र तरीके से पंजाब पहुंच गए। वहाँ पर एक गांव पड़ता है बलियान खेड़ा, मसान में तपस्या करते थे, लेकिन अंदर से जागृति बहुत तगड़ी थी। बाहर की विद्या से अनपढ़ थे। कहीं दस्तखत की जरूरत पड़ गई तो 6 दिन तक अभ्यास कराना पड़ा। 6 दिन में उनका अभ्यास त्यागी जी
इसके अलावा वो नहीं जानते थे। लेकिन अंतस विद्या, अंतस जागृति और अंतर तप बड़ा विकट था। वहाँ की जो संस्कृति देखी मैंने कि लोगों के पास धन तो बहुत है, राजा जैसे लोग हैं, कोठियाँ रखते हैं, लेकिन शराब, मीट, गंदे कामों में अपने अर्थ को लगाया करते थे। तो किस तरीके से कैसे क्या करना है इनको प्रेरणा होती गई। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका वो कीर्तन सारी रात सारा दिन करते रहते थे। छोटे छोटे बच्चों को बुलाते थे और उनको अ आ ई क ख ग घ कैसे सिखाते थे। विद्या एवं धर्म विज्ञान संकाय के वैदिक विज्ञान केंद्र में आप सब लोगों का हृदय तल से स्वागत करता हूँ। यहाँ हम लोगों के एकत्र होने का एक निश्चित उद्देश्य है और यह उद्देश्य जितना महत्वपूर्ण है उतना ही पावन भी है, क्योंकि ये अवसर है एक ऐसे महान संत महात्मा पुरुष की जीवनी पर आधारित एक पुस्तक के विमोचन का, जिन्होंने जिस तरह से मालवीय जी ने पूर्वांचल के पिछड़े हुए इलाके में एक बड़े विश्वविद्यालय की कल्पना की और उसे साकार किया, और हम देख रहे हैं कि किस तरह का एक वैश्विक मानक स्थापित हुआ आज 100 वर्ष की यात्रा के पश्चात जो है इस विश्वविद्यालय का। तो उसी का एक लघु संस्करण जो है राजस्थान के बहुत ही पिछड़े हुए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ का एरिया था, उसको आज से करीब 100 वर्ष पहले, 70-80 वर्ष पहले ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने, जिन्हें लोक में त्यागी जी महाराज के रूप से ख्याति प्राप्त, जो यहीं निकट के बिहार प्रांत के गया अंचल से निकल करके और राजस्थान में लोकसा जोड़ा में जिन्होंने प्रसिद्ध मठ की और मठ के साथ ही एक विद्यालय स्थापना की। तो उस पुस्तक के विमोचन का ये अवसर है। वैसे ही हम लोग थोड़ा विलंब से चल रहे हैं, कार्यक्रम काफ़ी विलंब हुआ है बल्कि, तो इसलिए ज़्यादा विस्तार में ना जा करके मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन एवं मालवीय जी की प्रतिमा एवं त्यागी जी तो ये खतरनाक भी है। लुत्सा जोड़ा एवं नव भारत निर्माण समिति के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे अतिथियों का स्वागत करने का अनन्य रूप से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम के पीछे की एक बड़ी प्रेरणा और शक्ति उन्हें मानना ठीक रहेगा जो है। तो मैं पारिक जी से चाहूँगा कि वे हमारे अतिथियों का और यहाँ उपस्थित सभी जो गणमान्य लोग आए हैं इतने अल्प समय की सूचना पर जो है वो उनके स्वागत में 2 शब्द अपना जरूर। लेखिका के रूप में मेरी एक कोशिश रहती है हमेशा कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसे लोगों तक पहुंचा सकूं। इस दृष्टि से स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती त्यागी जी का जीवन जो है मुझे सरोकार संपन्न लगा और मुझे लगा कि यह जो है इनकी कथा और गाथा जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो
बाकी तो स्वामी जी ने बहुत कुछ बता दिया है, मैं थोड़ा सा कुछ लिख कर लाई हूँ, वो बोल देती हूँ जिससे समय जो है वो बच सके। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इतिहास साक्षी है कि सभ्यताओं के उदय और पानी की उपलब्धता का संबंध अनुनाश्रयी रहा है। दुनिया भर की तमाम सभ्यताएं नदी घाटियों की गोद में ही पनपी और पली बढ़ी। ऐसे में उस जगह की सभ्यता का क्या हो जहां पानी तालों में बंद कर रखा जाता हो, जहां पानी का मोल घी से भी अधिक माना जाता हो। लुक्सा सभ्यता की दौड़ में पीछे रह गई ऐसी ही एक जगह थी जिसे विकसित होने का उतना ही अधिकार था जितना विश्व की अन्य सभी जगहों को। ऐसी हर जगह एक त्यागी जी महाराज की प्रतीक्षा करती है। नियति के वशीभूत होकर त्यागी जी महाराज लुक्सा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों ओर केवल रेत, कांटे और निराशा बिछी थी। निर्धनता, अकाल, भय और अशिक्षा सर्वत्र व्याप्त थे। त्यागी जी महाराज ने इस स्थल के उत्थान का स्वप्न देखा। मानो यह स्थल और यह संत दोनों ही एक दूसरे की तलाश में थे। यहाँ पानी अवश्य मिलेगा। संत की त्रिकालदर्शिता ने संकेत दिया। उनके स्वप्न का पहला सोपान था पानी का एक अक्षय स्रोत। किंतु सपने केवल भवितव्यता से नहीं, जिजीविषा से साकार होते हैं। वे स्वयं निर्माण कार्य में जुट गए। कुदाल, फावड़ा, हथौड़ा, तसला और अपनी कर्मनिष्ठ देह सब कुछ उन्होंने स्वयं संभाला। हाथ में फावड़ा, कंधे पर बोरी और सिर पर तपती धूप। 100 वर्ष से अधिक की वृद्ध देह भी युवाओं सी ऊर्जा से भरी प्रतीत होती थी। एक एक कर स्वप्न साकार होते गए। जुड़वा जोहड़ बनकर तैयार हुए, फिर कुआं बना, विद्यालय बना, महाविद्यालय बना और अंततः आश्रम भी अस्तित्व में आ गया। प्रेम में पगे लोग उन्हें बुढ़िया बाबू कहकर बुलाते हैं। बाबू सहज हैं, सरल हैं और साधु हैं। उनकी साधुता किसी बाह्य स्वरूप या भेष की मोहताज नहीं है। उनका स्वरूप आम जन का स्वरूप है। लोग पूछते हैं बाबा साधु थे या समाज सेवी? दोनों नहीं, वे तो बस इंसान थे, सच्चे, पूरे और ज्योतिमान इंसान। और यही सबसे बड़ी साधुता है। यह पुस्तक जनमानस के हृदय में निवास करने वाले असंख्य जनों के प्रिय इन्हीं बुढ़िया बाबों की जीवन गाथा को साझा करने का विनम्र प्रयास है। यह बताती है कि साधु बनना आसान है, पर इंसान बनना सबसे कठिन और सबसे ऊंचा है। साधु भेष धारण किए बिना भी राम को प्राप्त किया जा सकता है। इंसान बने, सच्चे इंसान बने, प्रेम करें, सेवा करें, सत्य के मार्ग पर चलें, तब राम स्वयं प्रकट होंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपसे जुड़ने वालों का भी। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। घाटे पानी सब भरे, औघट भरे न कोय, जो औघट पानी पिए, पियते निर्मल होए। धन्यवाद। विश्वेशो जनको युमा च जननी, गंगा च मात्री स्वसा, ढूंढी भैरव दंडपाणि सदृशा, ज्येष्ठा मम भ्रातरः, श्रीकाशी मणिकर्णिका च भगिनी, भार्या ममेयंमती, सत्कर्माणि सुता सदैव फलदा, काश्यां कुटुम्बं मम,
वाचामगोचरमने कगुणस्वरूपम् वागीश विष्णुसुरसेवितपादपीठम् वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज के इस पावन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पीठासीन परमहंस आश्रम ब्रह्मानंद सेवा ट्रस्ट के पूज्य स्वामी श्री केशवानंद सरस्वती जी महाराज, आदरणीय प्रोफेसर देवव्रत चौबे जी, कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे श्री हर्षवर्धन राय जी, इस पुस्तक विमोचन में अपनी महती भूमिका प्रदान करने वाली सविता पांडे जी, हमारे बगल में बैठे हुए ज्ञान प्रकाश जी, ईशान मिश्र जी एवं अन्य विद्वजन। परोपकाराय सताम विभूतया, यह संतों का जीवन चरित्र होता है जो संसार में उत्पन्न होते हैं और उनकी उपादेयता ये होती है कि वह जनमानस के अभ्युदय उत्कर्ष के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके उपकार के लिए उनका जन्म होता है। का विद्या कविताम विनार्थिनि जने त्यागम विना श्रीश्चका को धर्म कृपयाम विना क्षितिपति को नाम नीतिम विना कह सूनुर्विनयम विना कुलवधू का स्वामी भक्तिम विना भोग्यम किम रमणीम विना क्षितितले किम जन्म कीर्तिम विना। हमारा जो जन्म हुआ है वह जन्म जो है कीर्तिमान हो, जिसके अंदर कीर्ति हो, वही सफल माना जाता है। और भागवत में त्यागम बिना श्रीश्चका, इस श्लोक के अंतर्गत कहा गया कि त्याग के बिना श्री की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के रंतिदेव के त्याग वर्णन में आता है, न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धियुक्ताम पुनर्भवं वा आरतिं प्रपद्ये खिल दुःख भाजाम अंतस्थितो ये न भवन्त्य दुःखाः। अर्थात अहम परमेश्वरात् परां गतिं न वाञ्छामि अणिमा महिमा द्यष्ट सिद्धिं वा नाभिलसामि तर्हि किं वाञ्छामि सर्वेषां प्राणिनां अंतस्थितः सन् दुःखम् अवाञ्छामि येन मामेव दुःखं प्राप्तं भवेत् ते सर्वे संसारिणो जना सुखिना सन्तु। रंतिदेव कहते हैं कि न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम, हम ईश्वर की शरणागति को, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, मुक्ति नहीं चाहता, मैं वैकुंठ लोक नहीं चाहता हूँ, मैं अणिमा महिमा इत्यादि अष्ट सिद्धियाँ भी नहीं चाहता हूँ। हम क्या चाहते हैं कि जो प्राणी दुखी हैं, आर्त हैं, दीन हैं, निरीह हैं, ऐसे प्राणियों के अंदर स्थित होकर के उनके दुख को प्राप्त करना चाहता हूँ, जिससे उनके दुख हमें प्राप्त हो जाए, वो सब संसार के प्राणी सुखी हो जाए। इस भावना का लेस मात्र भी, अंश मात्र भी यदि हमारे मनुष्य के जीवन के अंदर आता है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक सिद्ध माना जाएगा। ऐसे संतों का जीवन जो धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, मित्रे वंचकता, गुरौ विनयिता, चित्तेति गंभीरता, आचार्ये सुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेति विज्ञानिता, रूपे सुंदरता, हरौ भजनिता, सत्स्वेव संदृश्यते। ये सब जितने गुण इस श्लोक के अंदर आते हैं ऐसे संतों के अंदर विद्यमान पाए जाते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उस क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा के उत्कर्ष के लिए और वहाँ पर जो दयनीय स्थिति थी उन सब के समन के लिए अपने जीवन को लगाया, खपाया। आज उनके इस जीवन चरित्र को हम सब यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य कर रहे हैं। वास्तव में जो मनुष्य का जीवन है वो इसीलिए है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे
तो हमारे यहाँ पर जन्म लेना तभी सार्थक सिद्ध माना जाएगा जब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी रूप में जहाँ कहीं भी हमारी उपादेयता सिद्ध हो सकती है, उसके लिए ऐसे तपस्वियों के जीवन चरित्र को श्रवण करके और विभिन्न घटनाओं का जो घटनाक्रम है, निश्चित रूप से इस पुस्तक के अंदर उनके जो कई प्रकार के घटनाक्रम हैं, कई प्रकार की लीलाएं हैं, कई प्रकार के ऐसे आश्चर्यजनक बातें हैं जो इसमें निबद्ध हैं। तो इसको हम पढ़ करके और हमारे आने वाली भी पीढ़ियाँ इसको पढ़ कर करके तर जाएंगी और हमारा जन्म लेना सार्थक सिद्ध हो जाएगा। एक लेखक मेरी दृष्टि में उसका जीवन ऐसा होता है कि वह एक बार एक राजा ने अपने राज्य में उद्घोष किया कि जितने भी पेंटिंग करने वाले कलाकार हैं वो आएँ और उनका राजभवन में अभिनंदन होगा। शर्त यह है कि एक मुर्गे की पेंटिंग बनानी है। तो बड़े बड़े कलाकार आए, चित्रकार आए। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे लिए 2 मिनट का काम 5 मिनट का काम है। एक उसमें से आया, उसने कहा हमें 1 महीने का समय चाहिए। तो राजा ने कहा कि ऐसी क्या बात है, तुम इतने नामचीन कलाकार हो, देश विदेश में तुम्हारा नाम है और तुम 1 महीने का समय ले रहे हो। कहा हाँ, हमारी शर्त है कि एक वास्तविक मुर्गा उस राज दरबार में सबकी पेंटिंग सजेगी और वहां पर बुलाया जाएगा और वह जिसके चित्र पर रुकेगा उसी चित्र को आपको सम्मानित करना होगा, पुरस्कृत करना होगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। 1 महीने का अंतिम दिन, पूरा दिन बीत गया, वो आया नहीं चित्रकार। तो राजा ने कहा कि वो मूर्ख बना के चला गया। शाम ढलने के बाद वो आया तो राजा ने कहा तुम्हारी पेंटिंग कहाँ है? तो उसने कहा, कलाकार ने, चित्रकार ने, कि हम तो 1 मिनट का काम है हमारे लिए। तो उसके समझ में नहीं आई बात, तो बना के दे दिया। दूसरे दिन सभा बैठी, उस सभा मंडप में उसका भी चित्र है जो 1 महीने का समय लिया था और सभी लोग आए और राजा बैठे, राजा के मंत्रीगण बैठे, मुर्गा बुलाया गया। सारे चित्रों को मुर्गा घूम करके आकर के जो 1 महीने का समय लिया था उसके पास बैठ गया, टिटक गया वहाँ पर। तो राजा ने कहा तुम्हारी पेंटिंग में ऐसी क्या खास बात है? कहे राजन, मैं 1 महीने तक उस मुर्गे के दरबे के पास में रह करके उसको जी रहा था, उसको आत्मसात कर रहा था, उसकी सारी गतिविधि को मैं देख रहा था, समझ रहा था। आज इस मुर्गे को यह भान हुआ है कि मुझे समझने वाले ने मेरे चित्र को बनाया है। इसी प्रकार से एक लेखक जब कुछ लिखता है, एक कवि कुछ लिखता है, ग्रंथकार, तो उसके अंदर डूबता है, उन सभी बातों को आत्मसात करता है और न केवल कलम उठा करके कागज़ पे लिख देता है बल्कि उसको पूर्ण रूप से जीता भी है। तो ऐसे हमारे पूज्य स्वामी केशवानंद जी सरस्वती जी महाराज, जिनके प्रेरणा से सविता पांडे जी की लेखनी से आज यह ग्रंथ मूर्त रूप लिया है और इसके लोकार्पण के अवसर पर हम सभी आज समवेत हो रहे हैं। तो ऐसे संतों के जीवन चरित्र को सुन करके, पढ़ करके और उसको आत्मसात करना ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तभी जा कर के जिस लिए हम आए हैं, जो हमारा उद्देश्य है, वह उद्देश्य परिपूर्ण हो सकेगा। आज के इस अवसर पर हमें भी कुछ बोलने का आपने समय दिया, प्रदान किया। मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सबसे बड़ा अकूत धन है और ये कार्यक्रम एक संत के जीवन पर आधारित है। मैं अभी पुस्तक को देख रहा था और इसमें जब कोई पुस्तक लिखता है तो बड़ी सारी चुनौतियां होती हैं, क्योंकि हम तो एकेडमिक जगत से जुड़े हुए हैं और मैं देखता हूं कि जब कोई एक छोटा सा एक रिसर्च पेपर लिखना होता है तो कितनी तरह की चुनौतियां आती हैं। या हम लोग जब शोध कराते हैं, जो पीएचडी जमा कराते हैं छात्रों को, तो देखते हैं कितनी तरह की चुनौतियां होती हैं। वो भी संत के जीवन के चरित्र पर एक पुस्तक लिखना और उसके एक एक अनछुए पहलुओं को छूना, उसको चित्रित करना और सबको समवेत समाहित करके पुस्तक लिखना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने अपने कार्य के लिए। तो इस कार्य के लिए किंचित मात्र माध्यम हमें भी बनाया।